तो इसी बीच बड़ी खबर है, दिल्ली मेट्रो के 17 स्टेशन आज बंद रहेंगे। छात्रों के प्रदर्शन को लेकर के मेट्रो स्टेशन बंद रखने का ऐलान किया गया है। तो सुबह 7:30 बजे से ही ये मेट्रो स्टेशन बंद रहेंगे। डीएमआरसी ने जानकारी दी। कल भी 16 मेट्रो स्टेशन लगातार बंद चल रहे थे। 17वें स्टेशन को लेकर 12 खंबा रोड को लेकर कल अनाउंसमेंट किया गया और आज एक बार फिर से 17 स्टेशन बंद रखने का फैसला लिया गया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट स्टेशन को लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया था। बार काउंसिल ने इसको लेकर सीजीआई के सामने गुजारिश की। दिल्ली में जंतर मंतर पर जारी प्रदर्शन और हिंसा का असर मेट्रो पर भी देखने को मिल रहा है। दिल्ली मेट्रो ने सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए 17 मेट्रो स्टेशन बंद रखने का आदेश दिया है। सुबह 7:30 पर लोक कल्याण मार्ग, राजीव चौक, झंडेवालान सहित 16 स्टेशन बंद रहेंगे। हालांकि कुछ महत्वपूर्ण स्टेशनों पर इंटरचेंज की सुविधा यात्रियों के लिए उपलब्ध रहेगी। राजीव चौक, मंडी हाउस और सेंट्रल सेक्रेटेरिएट स्टेशनों पर यात्री अपनी मेट्रो लाइन बदल सकेंगे। चलिए आगे बढ़ते हुए राज्यों से जुड़ी हुई 5 अहम खबरें आपको दिखाते हैं। यूपी की इटावा में श्रद्धालुओं की कार बेकाबू होकर सड़क किनारे गिर गई। इसके बाद राहगीरों की मदद से कार सवार 6 लोगों को रेस्क्यू किया गया, निकाला गया। गनीमत रही कि हादसे में सभी लोग बाल बाल बच गए। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब ग्रामीणों ने मगरमच्छ को देखा। उसके बाद इसकी सूचना वन विभाग को दी गई। वहीं मौके पर पहुंचकर के वन विभाग ने टीम मगरमच्छ की तलाश में जुट गई। एमपी के सतना में मानव तस्करी की सूचना पर आरपीएफ ने रेलवे स्टेशन पर ट्रेन को रोककर चेकिंग की। बच्चों का सत्यापन किया गया। सब कुछ सही पाए जाने के बाद ट्रेन को वापस रवाना किया गया। उत्तर प्रदेश के झांसी में पुलिस ने एक नई तकनीकी पहल की शुरुआत की है, जिसके तहत अब 26 थानों की जल्द सुनवाई एसएसपी ऑफिस में लाइव होगी, जिससे पारदर्शिता और अधिकारियों की जवाबदेही और बढ़ जाएगी। यूपी के अंबेडकर नगर में कोर्ट के आदेश पर विवादित जमीन पर प्रशासन की टीम कब्जा दिलाने पहुंची। टीम ने 7 घरों में ताला लगाया। बेघर हुए पीड़ितों का आरोप है कि पुलिस ने फर्जी तरीके से उनको बेदखल किया। बड़ी खबर है, आज सीजीपी का देश भर में प्रदर्शन। पेपर लीक मामले को लेकर सीजीपी के समर्थक देश के अलग अलग राज्यों में जिले में प्रदर्शन करेंगे। शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग एक बार फिर से जोर पकड़ रही है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की जा रही है। सीजेपी ने एकजुटता की अपील की। पुलिस के एक्शन के खिलाफ प्रदर्शन किया जाएगा, ये बड़ी जानकारी है। आज सीजेपी का देश भर में प्रदर्शन। पेपर लीक मामले पर ये प्रदर्शन करते हुए लोग नजर आएंगे। शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग एक बार फिर से की जा रही है। साथ ही प्रदर्शन के माध्यम से केंद्र सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश भी है। पार्टी की ओर से कहा गया है कि सभी राज्यों और जिलों में छात्र संगठनों के साथ मिलकर प्रदर्शन किया जाएगा। इसके लिए सीजेपी ने आयोजकों से संबंधित प्रशासन से आवश्यक अनुमति लेने और दूसरे जरूरी सामानों के लिए तालमेल करने को कहा है। इसके अलावा प्रदर्शन स्थल पर छात्रों की मांगों को पढ़कर सुनाने और पुलिस बर्बरता के पीड़ितों के प्रति एकजुटता जताने की अपील की गई है। एवरी डिस्ट्रिक्ट वन डे वन डिमांड का नारा देते हुए छात्र संगठनों और दूसरे संगठनों से जुड़ने की अपील की है। इसी बीच एक बड़ी खबर का रुख करेंगे। सोनम वांगचुक का एक नया वीडियो आया है। एक्स पर यह वीडियो संदेश सोनम वांगचुक की तरफ से जारी किया गया। सरकार ने कार्रवाई का भरोसा दिया है। सोनम वांगचुक ने लिखा है, संसद में जवाबदेही पर चर्चा होगी। हड़ताल खत्म हो चुका है, ये भी क्लैरिफिकेशन वांगचुक की तरफ से दिया गया। जवाबदेही की शुरुआत, पेपर लीक के बाद आत्महत्या करने वाले छात्रों को मुआवजा मिलेगा। उनके परिवार वालों को मुआवजा देने की मांग लगातार सीजेपी और सोनम वांगचुक कर रहे थे। इस बार सरकार ने सहमति दे दी है। जो सरकार से इस तरफ से मंत्रीगण आए थे, उन्होंने भी ये आश्वासन दिया, जिसका कि 2 दिन से हम बहुत ही कड़ा क्या कहेंगे, एक तरह का बार्गेन चल रहा था कि मुझे आश्वासन चाहिए और लिखित में चाहिए, और इसमें 2 दिन लगे और मुझे इसलिए अनशन पर 2 दिन और बैठना पड़ा, और ज़्यादा भी बैठ जाता तो आखिर में आज उन्होंने लिखकर आश्वासन दिया है। Statement from the government side, government is positive on not registering cases against those protesting peacefully at Jantar Mantar in Delhi and those participating in the march to the Parliament on July 20, 2026. The government has already assured threadbare discussions to find solutions to paper leaks and educational reforms for exams in the Parliament.
Besides, the government is also positively considering suitable compensations for the suicide victims of recent NEET paper leaks. की बड़ी खबर का रुख करेंगे। सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक का अनशन खत्म हो गया। सोनम वांगचुक ने अनशन तोड़ दिया है। जेपी नड्डा ने अनशन तोड़वाया, जूस पिलाकर के अनशन खत्म करवाया गया। 28 जून से यानी पिछले 26 दिन से लगातार सोनम वांगचुक अनशन पर थी। गुरुग्राम के मेदांता में उनको भर्ती कराया गया था। मेदांता अस्पताल पहुंचकर जेपी नड्डा ने उनका अनशन खत्म कराया। मेदांता में जेपी नड्डा के साथ MOS जितेंद्र सिंह भी मौजूद है। बड़ी जानकारी इस समय मिल रही है। सोनम वांगचुक का अनशन कल देर रात खत्म कर दिया गया। जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह की मौजूदगी रही। इस दौरान केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह अस्पताल में ही मौजूद रहे। 26 दिन से जारी अनशन के टूटते ही वहां मौजूद लोगों ने ताली बजाकर इसका स्वागत किया। सरकार और जंतर मंतर पर लगभग 1 महीने से आंदोलन कर रहे सीजेपी समर्थकों के बीच कई बार बातचीत हुई, लेकिन बात नहीं बनी। हालांकि माना जा रहा है कि प्रदर्शनकारियों के खिलाफ एक्शन नहीं होने के भरोसे के बाद वांगचुक ने अपना अनशन खत्म करने का फैसला लिया। अनशन तोड़ने के बाद सोनम वांगचुक ने एक्स पर लिखे अपने पोस्ट में कहा है कि आप बहुत सतर्क रहें और कहीं भी किसी भी तरह की हिंसा न होने दें। इसी बीच बड़ी खबर है। सोनम वांगचुक के अनशन खत्म करने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए उनके स्वस्थ रहने की कामना की। पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा कि सोनम जी से आग्रह करता हूं कि डॉक्टर्स की सलाह के मुताबिक अपनी दिनचर्या रखें और जल्द से जल्द अपना पुराना वजन फिर हासिल करें। और अब पीएम मोदी के एक्स पर लिखे एक शब्दों पर नजर डालिए। मैं सोनम जी से आग्रह करता हूं कि वो डॉक्टरों की सलाह के अनुसार अपनी दिनचर्या रखें और जल्द से जल्द अपना पुराना वजन फिर से प्राप्त करें। मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि सोनम जी स्वस्थ रहें। यही नहीं, अनशन तोड़ने के बाद सोनम वांगचुक ने भी एक पोस्ट किया है जिसमें उन्होंने बताया है कि कई शर्तों पर लंबी बातचीत और देश में संभावित हिंसा को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अपना अनशन तोड़ा है। सोनम जल्द ही उन शर्तों के बारे में एक वीडियो जारी कर विस्तार से बताएंगे।